नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के मुख्यमंत्री के पद के रूप में ली शपथ। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में ली शपथ। असम की नई एनडीए सरकार में 4 मंत्रियों ने ली शपथ। अतुल बोरा, चरण बोरो, रामेश्वर तेली और अजंता नियोग ने ली शपथ। हेमंत बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम हुए शामिल। हेमंत बिस्वा शर्मा ने 5 साल के लिए सरकार की प्राथमिकताओं पर जोर देते हुए कहा, एनडीए एक मजबूत, अधिक विकसित और समृद्ध असम के लिए पूरी लगन से काम करते रहेगी। असम की नई गठित विधानसभा में एनडीए की ओर से विधायक रंजीत दास विधानसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पिछले 4 सालों में हमने कोई दाम नहीं बढ़ाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास 60 दिन का कच्चा तेल, 60 दिन की एलएनजी, 45 दिन की एलपीजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि बचत करना बहुत जरूरी है। सभी लोगों को पेट्रोल डीजल बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि पीएम मोदी ने आम लोगों से बचत की अपील की है। यह आम जनता पर है कि वो कैसे इस आग्रह को लेते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 मई को ओडिशा का दौरा करेंगे, जहां वो पार्टी के ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 दिन तक चलने वाली उच्च स्तरीय संगठनात्मक समीक्षा करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने भारत सरकार की मंजूरी से 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करने और इस परीक्षा को उन तारीखों पर दोबारा आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिनकी सूचना अलग से दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना लागू करने के निर्णय का स्वागत किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पी चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच सीबीआई करेगी। ईडी ने बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस को नगरपालिका भर्ती घोटाला मामले में किया गिरफ्तार। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी के ज्यादातर नेता भ्रष्ट हैं, सभी की जांच होगी। भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने टीएमसी के चुनाव नतीजों पर सुप्रीम कोर्ट जाने का सवाल उठाया। पश्चिम बंगाल सरकार के कैबिनेट की दूसरी बैठक 18 मई को होगी। कैबिनेट बैठक में डीए 7वें वेतन आयोग पर फैसला लेगी सरकार। टीवी के विधायक जसडी प्रभाकर को निर्विरोध तमिलनाडु विधानसभा का स्पीकर चुन लिया गया। मुख्यमंत्री विजय ने प्रभाकर के नाम का रखा था प्रस्ताव। टीवी के विधायक एम रविशंकर को तमिलनाडु विधानसभा का डिप्टी स्पीकर चुना गया, वो भी निर्विरोध निर्वाचित किए गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को कल बहुमत साबित करना होगा। विजय ने रविवार को सीएम पद की ली थी शपथ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने की घोषणा, पूजा स्थल, शिक्षण संस्थान और बस स्टैंड के पास से 717 शराब की दुकानें बंद होगी। अन्नाद्रमुक के वरिष्ठ विधायकों एसपी वेलुमणि और सीवी के नेतृत्व वाले धड़े ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार को समर्थन देने का निर्णय लिया है। केरल के अगले मुख्यमंत्री के चयन को लेकर कांग्रेस में चर्चा का दौर जारी, जल्द होगा फैसला। केरल के कांग्रेस नेता एमएम हसन ने उम्मीद जताई कि आज मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा पूरी हो जाएगी। केरलम के मुख्यमंत्री चेहरे पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कसा तंज, कहा कांग्रेस इतने दिनों के बाद भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं कर पाई थे। केरलम में माकपा के राज्य कमेटी कार्यालय में माकपा नेताओं की बैठक जारी, विपक्ष के नेता का नाम घोषित होने की उम्मीद। पश्चिम बंगाल में कोयला खनन मामले में आरोपी अनूप माझी को मिली जमानत को रद्द करने की ईडी की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव जारी, आज शाम होगी वोटों की गिनती। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस दिल्ली घोषणा पत्र पर कर रहा विचार विमर्श, 2 दौर की चर्चा हो चुकी है। भारत के नामित नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि देश सीमा पार से किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लगातार दूसरे दिन लोगों से पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करने की अपील की और सोने की खरीदारी टालने को कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग कर्मियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 किए प्रदान। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एम्स दिल्ली के 51वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के पहले चरण में शुक्रवार को यूएई जाएंगे। पीएम मोदी यूएई के बाद यूरोप के 4 देशों नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नई दिल्ली स्थित भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के 58वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर राज जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शून्य से अनंत तक प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज मौसम पूर्वानुमान से जुड़े उत्पादों के लॉन्च और विमोचन के अवसर पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में अगले 36 घंटों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी।
उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रियों से आज और कल अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और प्रतिकूल मौसम की आशंका को देखते हुए सरकार ने की अपील। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4 से 5 दिन तक रात में गर्मी बने रहने की संभावना। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुबह सुबह बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने और आंधी चलने की संभावना। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर पोस्टर वॉर जारी है। लखनऊ में जगह जगह लगे पोस्टर। प्रधानमंत्री को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर सपा सांसद अजेंद्र सिंह राजपूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस ने कई धाराओं में किया मामला दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सपा सांसद की टिप्पणी पर भड़के सीएम योगी, बोले ये न केवल अशोभनीय बल्कि वैचारिक दिवालियापन भी है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, सभी क्षेत्रों में भजनलाल सरकार तेजी से कर रही है काम। मोहाली में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर पर सीबीआई का छापा। प्रॉपर्टी के सौदे को लेकर रिश्वत मामले में कर्मचारियों से की पूछताछ। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने लाड़की बहना योजना में रद्द हुए 69 लाख नामों पर जांच की मांग की। श्रीनगर में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 2 व्यक्तियों को हथियार, गोला बारूद और लश्कर-ए-तैयबा के पोस्टरों के साथ किया गिरफ्तार। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक दारुल उलूम में भीषण आग लगने से 12 वर्षीय लड़के की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। एक्सप्रेस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।